श्रद्धांजलि देना बनता है और वो श्रद्धांजलि हम सभी मिलकर के आज भाई साहब को दे रहे हैं। हम सबके मन में भाई साहब के लिए बहुत सारे रोजगार हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं और उनको हम सभी मन ही मन भाई साहब तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आत्मा को शब्दों की आवश्यकता नहीं है, तो वो आत्मा तक हमारे सारे भाव पहुंच रहे हैं। और मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगी, हमारे बीच में शिवानी दीदी पहुँचे हैं, कि आप भी भाई साहब के लिए अपने मन में जो जैसे अभी दीदी ने अंडरलाइन कराया कि आज की मुरली से जो एक शब्द अंडरलाइन हुआ वो है समझदार। समझदार अर्थात जो ज्ञान के हर पॉइंट को कर्म में लेकर आएंगे, व्यवहार में लेकर आएंगे। तो जब हम आदरणीय भाई साहब की स्थिति, वाइब्रेशन, संस्कार, स्वभाव इसको याद करते हैं, तो क्या हमें ये समझदार शब्द वहाँ दिखाई देता है या नहीं देता? लगता है कि नहीं लगता? क्योंकि वो समझ, ज्ञान की समझ, दादियों की पालना से, बाबा की पालना से, डायरेक्ट साकार बाबा की पालना से उन्होंने ज्ञान को अपने आचरण में लाया था। और जो खुद ज्ञान को लेकर समझदार बनते हैं, वो फिर ऑटोमेटिकली औरों को भी वैसा बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो हमारे पास होगा वो ऑटोमेटिकली हम औरों के साथ शेयर करेंगे। तो हम सब, खास दिल्ली वासी भी, हम सब भाई साहब के अंग संग रहे हैं। हमने उस समझ को सिर्फ उनके आचरण में ही नहीं, लेकिन यज्ञ की सेवाओं में भी प्रत्यक्ष रूप से देखा है। हम सब ज्ञान को स्टडी करते हैं, लेकिन हर आत्मा का विशेष पाठ है, हर आत्मा की अलग अपनी धारणा है। तो उन्होंने सेवाओं में ज्ञान की समझ को प्रैक्टिकल में लाया और इतना धारण किया और इतना सबको समझाया कि जो नई आत्माएं भी आती थी, वो आरसी में जो विशेष आते थे, क्लासेस करते थे, तो उनको भी वो ज्ञान की पॉइंट सहजता से समझ आ जाती थी, क्योंकि भाई साहब का एक बहुत ब्यूटीफुल तरीका था ज्ञान के पॉइंट को देने का। एक, उसमें सरलता थी, दूसरी समझाने के तरीके में सहजता थी, एंड तीसरी उसमें रमणीकता थी। तो जब सरलता, सहजता और साथ साथ रमणीकता के भी वाइब्रेशन आ जाए, तो गहरी से गहरी बात भी, गंभीर से गंभीर बात भी नई आत्माओं को भी समझ आने में बड़ी सहज हो जाती थी। और जब भी किसी बात के साथ कोई कहानी जुड़ जाए या कोई एग्जाम्पल जुड़ जाए या उसके साथ कुछ रमणीकता जुड़ जाए, तो फिर वो बात भूलती भी नहीं है उसके बाद। तो भाई साहब के पास ये विशेष संस्कार था कि गोये से गोये बातों को क्योंकि अपने जीवन में लगाया है, तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लगाना है वो भी पता है। एक होता है कोई चीज़ हमारे पास है, हमें पता है वो क्या चीज़ है, लेकिन वो चीज़ प्रैक्टिकली यूज़ कैसे होती है उसकी कंप्लीट हमारी स्टडी नहीं होती है, तो फिर हम दूसरे को भी नहीं बता पाएंगे। तो क्योंकि समझ के आधार से उसको सेवाओं में भी यूज़ किया, और सेवाएं जब इतने बड़े यज्ञ की सेवाएं होती हैं तो सेवाओं में बातें आती हैं। यज्ञ है तो बातें आती हैं, इतना बेहद का परिवार है तो बातें आती हैं, संस्कार, स्वभाव अलग अलग आते हैं। लेकिन क्योंकि उस बेहद के यज्ञ में इतनी सारी आत्माओं के साथ इंटरैक्ट करते हुए, सेवा करते हुए उस ज्ञान को यूज़ किया, तो इसीलिए जब वो नए आत्माओं को भी समझाते थे, तो चाहे वो पॉलिटिकल वर्ग के हैं, चाहे वो धर्म के क्षेत्र से हैं,
चाहे वो कॉर्पोरेट से है, चाहे वो उनको उनके जीवन के हिसाब से वहाँ पर कौन सी ऑब्स्टिकल आ सकती है, कौन सी चीज़ आ सकती है, उस लोग इतनी सारी बातें होती हैं उसके अंदर। कभी कुछ ठीक चल रहा है, कभी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ हो रहा है, सारा समाचार उनके पास ही आएगा। ये हो गया, अभी ये हो गया, अभी वो नहीं आ रहा, अभी ये आ रहा है। सब कुछ सुन रहे हैं, सबको आंसर दे रहे हैं, लेकिन स्थिति लाइट है, स्थिति लाइट है। तो वो है समझ का रिजल्ट कि बातें आएंगी, सबको सॉर्ट आउट भी कर रहे हैं, सबको आंसर भी बता रहे हैं। यहाँ से आंसर बता रहे हैं, यहाँ से रमणीकता से उस बात को भी लाइट कर देंगे। तो सामने वाले को बात तो मिलेगी ही, लेकिन बात को धारण करने की शक्ति भी मिल जाएगी, क्योंकि बात जिसने बताई वो बात बताते समय बात के प्रभाव में नहीं आया, बात को बाबा की याद के प्रभाव से बात को भी लाइट कर दिया। तो समझ से जो हम दूसरा गुण आज की मुरली से भी और भाई साहब के व्यक्तित्व से भी ले सकते हैं, वो है लाइट रहना। राइट बात, हाथ उठाओ, लाइट रहना। अब अपने जीवन को चेक करते हैं, हम कितनी छोटी छोटी बातों में अपसेट हो जाते हैं। तो उस समय हमने ज्ञान की समझ को नहीं यूज़ किया। तो समझ को जब हम जिस क्षण हम समझ को यूज़ नहीं करते हैं, हम लाइट नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उस समय उस लाइट से ही हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये भाई साहब सारा दिन लाइट क्यों रह पाते थे? वो था उनका दिन का आरंभ, अमृत वेला, जो हम सबके लिए 4 बजे शुरू होता है, लेकिन उनके लिए 2, 2:30, 3 बजे शुरू होता था। इस आयु तक भी तो भाई साहब मधुबन में भी 3 बजे, 3:15 बजे स्टेज पर आ जाते थे। शायद हॉल में उस समय कोई ज़्यादा होता भी नहीं था। कौन आएगा ऐसे? हमें कहीं आना भी हो मंच पर तो हम पूछते हैं भाई लोग आए कि नहीं आए, फिर हम आते हैं। खाली स्टेज पर कौन जाके बैठेगा? हॉल में तो कोई नहीं है। लेकिन नहीं, वो था एग्जाम्पल बनना, क्योंकि धीरे धीरे सबको पता चलने लगा कि भाई साहब आते हैं स्टेज पर अमृत वेला योग कराने, वो भी 3:30 बजे, 3:15 बजे। तो ऑटोमेटिकली एक आत्मा का पुरुषार्थ दूसरों के पुरुषार्थ को शुरू कर देता है। करता है कि नहीं करता शुरू? तो ऑटोमेटिकली हो गया कि ऑटोमेटिकली और लोग भी आने लगे, वहाँ के निवासी भी आने लगे कि भाई इतनी आयु में भाई साहब उठकर सुबह सुबह आ रहे, मौसम कुछ भी हो, चाहे कितनी भी ठंड हो, अगर वो उठ कर आ रहे हैं तो हमें भी उठ कर जाना चाहिए। तो एग्जाम्पल बनना, तो समझ बनी, समझदार बने, लाइट रहे, तो कोई भी बात भारी नहीं लगे। हम तो ऐसे सोचेंगे कि कल रात को लेट सोए, सुबह ठंड भी बहुत है, तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है, चलो 4 बजे चले जाएंगे आज का दिन। नहीं, तो वो सुबह का जल्दी उठना, सबके उठने से पहले उठना। एक होता है बाबा हमें कहते हैं बाकी सब भगत उठेंगे, उससे पहले बच्चों को उठना है। और कुछ आत्माएं जो बच्चों के उठने से पहले भी उठते हैं, है ना? भगत तो नहीं उठ रहे, वो उठे 4:30, 5 बजे। बाबा कहते हैं आप बच्चों को मैं वर्षा देता हूँ, आपको जल्दी उठना है। लेकिन फिर देखो समझदार आत्मा ने क्या किया, बच्चों से भी पहले उठे। तो जो सबसे पहले उठेंगे फिर ऑटोमेटिकली उनको डायरेक्ट कनेक्शन से और आंसर्स मिलेंगे। तो धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई, क्योंकि हर बात का आंसर अगर हम डायरेक्ट भगवान से ले रहे हैं, तो फिर वो जो डायरेक्शन देते थे वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होना ही होता था। तो उनको जो टच होगा वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम होगा ही होगा, क्योंकि वो उनका आइडिया नहीं था, वो उनका आइडिया नहीं था, वो उनका थॉट नहीं था, लेकिन वो किसका थॉट था? वो बाबा का थॉट था। तो जब बाबा का संकल्प है तो असंभव भी संभव होगा। राइट? हम सब यज्ञ के इतिहास में सुनते हैं कि मम्मा कहती थी बाबा ने कहा तो वो नहीं है, मतलब उस पर अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, क्योंकि किसने कहा? शक्ति भी दे सकते थे, कहते थे, और काम ऐसे 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 हो जाते थे। तो ये सब हमको सीखना है सबको, कि हमें भी ये कहना है। हम सिर्फ डायरेक्शन नहीं सबको दे सकते, हमें बाबा से सिर्फ टचिंग नहीं, डायरेक्शन नहीं, बाबा से उस टचिंग को इम्प्लीमेंट करने की शक्ति लेते हुए हमको वो शक्ति की लाइट भी सबको
रेडिएट करनी है। तो जब मैं सबसे पहले ORC में आई थी पूना से, हो गए होंगे शायद 23-24 साल, तो उस समय सेवाएं जब शुरू करना था पाठ, तो भाई दीदी तो मिले, आशा दीदी मिले, इतना सब समझाया, गीता दीदी मिले, सब बताया समझाया, शुक्ला दीदी मिले। अब 3 दीदियाँ मिल गए, सब ने समझा दिया, सब ने अच्छे से बता दिया, हो जाना चाहिए ना पूरा काम, शुरू करो। नहीं, उसके बाद भाई साहब अलग से मिले, अलग से मिले, अलग से मिले, अलग से सब बताया, अलग से बताया ORC क्या है, यहाँ कैसे करना है, यहाँ सेवाएं कैसे होनी है, ORC बनाने का लक्ष्य क्या है, सब कुछ अलग से बताया। हम सोचेंगे अभी जब 3 बड़ी बहनों ने बता दिया, फिर इतने बड़े भाई को और समय निकालना, एक जने को अलग से बैठकर बिताना, क्या ज़रूरत है? लेकिन उसमें पावर है, पावर है। तो जब हमसे बड़े मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, चाहे हमें वो बात पता भी हो गई बार, लेकिन उनसे मिलना, उनके संग में रहना, मतलब उनकी ब्लेसिंग मिलना, उनसे वो वरदान मिलना, उनकी वो वाइब्रेशन मिलना। और जब वो वाइब्रेशन और वो वरदान और ब्लेसिंग मिलता है, तो फिर जो वो कह रहे हैं हमसे, वो करना बहुत सहज हो जाता है। और ये बाबा ने करके दिखाया। बाबा ने शिक्षा नहीं दी सिर्फ, बाबा ने शिक्षा के साथ शक्ति और शिक्षा को धारण करके सेवा में लगाने की हिम्मत ये दी, वो वरदान दिया। इसी आधार से यज्ञ आज चल रहा है, इसी आधार से चल रहा है। तो आज जो बाबा ने कहा मुर्गे में कि भारत को कैसा हमें बनाना है, उसी के लिए बाबा हमें कौन से शब्द देते हैं? बाबा कहते हैं आप विश्व के आधार मूर्त हो, आप विश्व के उद्धार मूर्त हो, आप विश्व के कल्याणकारी हो और विश्व के परिवर्तक हो। है ना हमें सारे पता कौन कौन क्या क्या शब्द रिपीट करता है? विश्व के आधार मूर्त है, विश्व के उद्धार मूर्त है, विश्व कल्याणकारी है, विश्व परिवर्तक है। ऐसे ही विशेष आत्माएं जैसे भाई साहब, वो यज्ञ के भी आधार मूर्त है, यज्ञ के आधार मूर्त, यज्ञ के उद्धार मूर्त। हर आत्मा का उद्धार करने का संकल्प, यज्ञ का कल्याण, अर्थात यज्ञ को कहाँ से कहाँ लेकर गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और उनकी भावना और उनकी इंटेंशन अंतिम समय में भी दिखाई दी कि शरीर भले अपनी लास्ट स्टेज पर पहुँच गया होगा तब तक तो, क्योंकि रविवार के दिन सबसे मिले और सोमवार को तो हॉस्पिटल में चले गए। तुम समझ सकते शरीर कहाँ तक पहुँचा होगा उस समय पर। उस समय पर बिना किसी आधार के, मतलब बिना कोई ऑक्सीजन, बिना कुछ साथ में आए, सबके बीच आना और बिल्कुल चेहरे से ऐसे न लगना कि अगले दिन से ड्रामा की सीन चेंज होने वाली है। ये ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया था ना, ये ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया था। अंतिम आए, सबसे मिले, दरवाजे पे जाते समय क्या किया? सबको क्या किया? दरवाजे पे जाते समय सबको बाबा ने क्या किया? सबको वेव किया और बाबा ने कहा अच्छा और छुट्टी। किसी को फिर भी नहीं समझ में आया कि बाबा एक्चुअली छुट्टी ले रहा था। ऐसे ही भाई साहब आए स्टेज पर, सबसे मिले, सबको दृष्टि दी और हाथ बिल्कुल वैसे ही हिलाया जैसे कह रहे थे कि अब क्या, अब छुट्टी। तो ये है आत्मा का बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन का रिजल्ट। लगभग 5-6 प्रदर्शनियों का निर्माण उस समय हुआ लेट 1990s में, और भाई साहब की बुद्धि इतनी क्रिएटिव थी, चित्रों के बेसिक आइडिया लेके बना के पेंसिल से रफ हम जाते थे और वो तुरंत ही उसे देख करके उसमें जहाँ आवश्यकता होती थी करेक्शन करते थे और इस प्रकार से वो पिक्चर प्रिंट होते थे। तो लगभग 7 प्रदर्शनियों का जो निर्माण किया गया, भाई साहब का उसमें बहुत बड़ा सहयोग था, लेकिन जैसे गुप्त रीति से ही वही ये सब करते थे। दूसरा हमने देखा कि
मैं काफ़ी समय चूँकि गुजरात में रहा और गुजरात में कई जगह भाई साहब को उसके साथ जाने का सौभाग्य मिला, तो मैंने देखा चाहे भक्ति हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, कोई भी भाषण करना हो किसी सब्जेक्ट पर, ऑलवेज एवर रेडी। और उसके अंदर जैसे बताया गया रमणीकता, सरलता, सहजता, बहुत सहज भाव से इस रीति से बताते थे। एक बार मेरे को कहा कि इस यज्ञ जो है ना, यज्ञ रूपी गाड़ी 4 पहियों पे चल रही है और ये 4 मुख्य भाई हैं ना, ये इनका बहुत बड़ा रोल है प्लानिंग में, हर चीज़ आगे से आगे करना इनके आधार पे। तो फिर पहले हमारे जगदीश भाई गए तो सारा कार्यभार तीनों ने संभाला, फिर रमेश भाई गए, फिर 2 भाई खुद चला रहे थे, लास्ट में हमारे ब्रिजमोहन भाई साहब, उनके होने से सारा यज्ञ और सब निश्चिंत होते थे। बड़े बड़े जॉन है, सबको शायद ही कोई आत्मा हो जिसका उनसे संबंध ना हो, खुला दरबार रहता था, मिलते रहते थे। परंतु ये उनकी महानता थी। देखो कमाल है, लास्ट डे भी 19 तारीख की मुरली भी रात को दीदी ने उनको सुनाई और सुन के गए, और क्या जबरदस्त उनका देखो रूपरेखा। 5 तारीख को दिवाली सेलिब्रेशन, सारा ये हाल फुल था, उसके बीच में आके विदाई लेना, सबसे मिल के जाना, और कितना सुंदर स्वरूप बना उनका ऑटोमेटिकली, किसी को कष्ट ना हो। तो 2 दिन पहले हम दिल्ली, सारे दिल्ली आए अंतिम दर्शन के लिए, फिर पांडव भवन गए तो ज्ञान सरोवर पांडव भवन, ठीक टाइम पे कॉन्फ्रेंस जब पूरी हुई तो वहाँ शांति वन में भी इतनी अच्छी उनकी विदाई हुई। बिल्कुल ठीक टाइटल उनके 3 जस्ते हैं, एंजल ऑफ विजडम, एंजल ऑफ हैप्पीनेस एंड एंजल ऑफ पावर। ये 3 चीज़ें उनके जीवन में सार रूप में देखी। किसी भी बात की प्लानिंग, समझ, सारे यज्ञ में क्या, सारे इंडिया क्या, देश क्या, विदेश क्या, कुछ भी फाइनल करते हैं। हम तो पंजाब का कितनी बार देखते थे, चाहे भ्राता मिशन जी हो, चाहे मैं भी कितनी बार, हर कोई बड़ा प्लान फाइनल करते तो पहले भाई साहब से पूछते, और भाई साहब को टच हो गया तो बिल्कुल सही जाएगा वो कार्य। तो ये एक विजडम की उनको देन थी बहुत बड़ी। किसी को ना करते तो किसी को हाँ भी करते। लिख रहे थे गहरी रूप से, मैं भाई साहब के पास गया, हमने भाई साहब बोलना भी आपको नहीं आता था उस समय। ओम शांति भाई जी ऐसे बोला मैंने, भाई साहब ऐसे करके देखे, भाई साहब बहुत मुस्कुराए, तो मेरे को भी लगा भाई साहब मुस्कुराएंगे, भाई साहब को अच्छा लगा, तो मेरे को थोड़ा खुशी हुई बहुत। तो भाई साहब ने बोला आप कहाँ से हो? मैं नेपाल से हूँ। भाई साहब फर्स्ट टाइम मेरे को पूछा आपका नाम क्या है? मैंने बोला मेरा नाम रघुनाथ। तो भाई साहब बोले ऐसे करके देखे, रघु तो ऑलरेडी वहाँ था। तो भाई साहब और दीदी थे बाद में ऑफिस में, फिर भाई साहब ऑफिस में बुलाया, दीदी से बात किया, इसके नाम आनंद रखते हैं। तो भाई साहब उसी वक्त, उसी समय, उसी क्षण भाई साहब मेरा नाम आनंद रखे, कि बड़ी गिफ्ट था मेरे जीवन का। फर्स्ट भाई साहब मुँह से निकला, भाई साहब ब्लेसिंग, जैसे भाई साहब नाम रखे। तो 1-2 दिन हुआ सेवा का, तो भाई साहब बोले तो किचन में सेवा करनी है, तो हमने तो भाई साहब सेवा के लिए गया था। तो कभी भी भाई साहब ने हमको ऐसे नेपाल से आया, कहाँ से आया, क्या आया, कभी ऐसे रूप से हमको नहीं देखा। भाई साहब आपको बच्चे के रूप से देखा, तो नेपाल से आया, मेरे सेवा के लिए आया है। तो भाई साहब उसी दिन से मेरे को कुछ भी कार्य होती, भाई साहब मेरे को बोलते थे, कमरे में बैठ के गाइड करते थे, तुमको सब्जी बनाना है, ये करना है, ये डालना है, क्योंकि हमने 0 से आए थे, कुछ पता नहीं था हम लोग को सब्जी कैसे बनती है। हम नेपाल में कभी किचन में नहीं जाते थे, कपड़ा कभी नहीं धोते थे, क्योंकि वहाँ भाइयों को सिस्टम नहीं था। यहाँ आने के बाद सब कुछ करना पड़ा। तो भाई साहब कमरे में बैठ के मेरे को बोलते थे,
तुम ये सब्जी बनाना, इसमें ये डलता है, इसमें ये डलता है, जैसे जैसे भाई साहब बोलते थे हम करते जाते थे। तो भाई साहब कभी भी खाना कैसे भी बना के दो, भाई साहब कभी करेक्शन जरूर करते थे, लेकिन कभी हमको डांटते नहीं थे, हर बार प्यार करते थे, लेकिन भाई साहब ज्ञान से समझाते थे। एक बार भाई साहब का सुबह मैंने नमक ज़्यादा डाला सब्जी में, पता नहीं था, भाई साहब चुपचाप खाए, शाम को सब्जी बनाया तो नमक ही नहीं था। भाई साहब अगर सुबह नमक नहीं था, अभी नमक के दोनों मिला के खाया। तो भाई साहब ऐसे हंसी भी करते थे और प्यार से समझा भी देते थे, लेकिन भाई साहब भी अगर डांट नहीं सकते थे, तो अधिकार था, वो मेरा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला सुबह नमक ज़्यादा था, अभी नमक कम था, मैंने मिला के खाया, मीन्स मेरे को उसको सुधारना है, अभी आगे मेरे को करना है। भाई साहब डांट के नहीं कि प्यार से ज्ञान से पूरा समझा के मेरा नॉलेज बना देते थे। लेकिन इसी कारण से कभी भी कुछ भी हो, भाई साहब ने हम जब तक मैं परफेक्ट न हो एक ही सब्जी एक हफ्ता तक खाते थे, जब मैं परफेक्ट हो जाता था तो भाई साहब नेक्स्ट सब्जी के लिए बोलते थे, क्योंकि हम लोग ऐसे एक परसेंट करके आगे बढ़ाया, तो लायक बनाए। भाई साहब इंडिया के थे, नेपाल में थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं, मैंने घर बार छोड़ के त्याग करके आया हूँ, विशेषता को लेके बच्चा सब बना के अपने को आगे बढ़ाया। 27 साल भाई साहब के साथ में रहा हूँ, अब तक भाई साहब के बारे में कैसे बात बोल ही नहीं सकता। तो ज्ञान में भी पक्के, योग में भी पक्के, और हर वो लॉ में भी पक्के थे, हर कारोबार में पक्के थे, लेकिन उनको हमको कभी भी ये भाई साहब ये किए बोल के आज तक एक शब्द हम नहीं बोल सकते, हर चीज़ में परफेक्ट थे भाई साहब। लेकिन वो खुद तक परफेक्ट थे, हम लोगों ने परफेक्ट बनाया, क्योंकि अब 27 साल के लिए भाई 32 साल इतना लंबी समय से हम भाई साहब के साथ थे, लेकिन भाई साहब के पास कुछ देखते थे तो शायद हम नहीं रहते। भाई साहब अपने को भी बहुत ज्ञान तपस्या विदेश में गए थे, मलेशिया में। मेरा रात का भोजन करने के समय कुछ अचानक तबीयत खराब हो गया, माना खराब माना बहुत पसीना आना शुरू हो गया, बाद में थोड़ा सा आँख में पेन भी होना शुरू हुआ। बाद में मेरा दीदी देखी कि भाई को बहुत पसीना आ रहा है अचानक, बाद में क्या हो रहा है, मेरे को थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ऐसा है तो हॉस्पिटल भेज दे। बाद में भाई साहब को पूछे, भाई साहब इनको हॉस्पिटल भेज दे, तुरंत भाई साहब ने आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा, हाँ भेज दो। मना उनका डिसीजन कैसे शिवानी जी बोल रही थी, बाबा से बात करते हैं और तुरंत डिसीजन देते हैं, ऐसे मना तुरंत डिसीजन दिया उन्होंने। मना वहाँ ले गए हॉस्पिटल, वहाँ से 1-1.5 घंटे का ट्रैवल था, बहुत बड़ी हॉस्पिटल थी आर्ट की, उसमें ले गए, ट्रीटमेंट किया, सब कुछ किया, देखे तो कुछ नहीं है, ECG ठीक है, सब कुछ ठीक है। बाद में क्यों हुआ पता नहीं, मुझे भी अभी तक पता नहीं उसका अभी तक क्यों हुआ। माना ऐसे डिसीजन लेने में भाई साहब कोई भी चीज में कौन सा डिसीजन लेना है, तुरंत करना है तो करना है, ना करना है तो ना करना है, ये नहीं करना है, हाँ ये नहीं करना है। हमने भाई साहब के ऐसे अनेक देखा है, क्योंकि भाई साहब के साथ मेरे 30-32 साल के साथ रहने का उनके साथ अनुभव है। भाई साहब को कोविड हुआ, कोविड के समय सेकेंड इसमें वो एक घटना ऐसी थी। मैंने यहाँ तक देखा कि भाई साहब जैसे कि शादी का रिश्ता है, और जब मैं भाई साहब के पास बैठती थी तो मेरे को शादी के प्रकरण उनसे आते थे, और इसलिए मैं कई बार जब भाई साहब आते थे उनका स्वागत करती थी, तो मैं भाई अपनी इसमें कहती थी कि भाई साहब आइए, हमारे पास एक देवता अमन का देवता आया है, जिससे कि हमारा सारा वस्तु शांति से भर गया है। ऐसा महसूस होता था जैसे हमारा पूरा उपवास उनसे आदि से लेके मैं भाई साहब की पालना बहुत लिया हूँ। बहुत सारी बातें हैं उसमें
थोड़े से मैं सुनाऊंगी। विशेष भाई सब का त्याग, तपस्या, डिसीजन पावर, इकोनॉमी, ये सारे हमने भाई सबसे सीखा। फिर ज्ञानियों की बैलेंस, साथ साथ सेवा, यज्ञ के लिए हर बार भाई सब कहते थे अब तो आर्मी जैसे है, क्योंकि आर्मी सदा कला 24 घंटे अपने देश के लिए करता है। ऐसे भाई सब भी 24 घंटे 365 दिन सदा भाई सभी यज्ञ के प्रति बहुत सेवा करते थे। उसमें विशेष भाई सब का डिसीजन पावर भी बहुत स्ट्रांग थी और ड्रामा के नॉलेज में बहुत भाई सब स्ट्रांग थे। कहीं भी बिंदु लगाना, एकदम फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप, कभी क्यों, क्या, कैसे, इस प्रश्न में नहीं जाते थे। व्यर्थ की बात हम कभी भाई सबके मुख से सुना ही नहीं, क्योंकि हर दम वो मुरली के बारे में, ज्ञान की चर्चा, न ये तो कोई भी यज्ञ की बातें, यही बातें करते थे। कभी भी कोई बहन के बारे में या कोई दूसरे चिंतन वो कभी किया नहीं। ऐसे ही लाल किले का एक बार योगा डे का कार्यक्रम था, सभी को पता है। 5-6 साल की पहले की बात है मेरे ख्याल से। बहुत पूरा रात भर बरसात हुआ, तो सारी बहनें दीदी को भाई सबको फोन करते थे, क्या करें, सुबह उठते ही हमारा प्रोग्राम है, कैसे होगा, क्या होगा। भाई सब रात भर प्लान किया, फिर बोला दीदी को आप सभी सेंटर्स में फ़ोन करना, योग करें तो हमारा प्रोग्राम होगा ही होगा, कैसे नहीं हो सकता। ऐसे वैसे कोई भी बातों में बाबा के साथ वार्तालाप करके सोचते थे, वो सिद्धि हो ही जाती थी। सचमुच पूरा रात बरसात हुआ, सुबह उठते ही एकदम 5 बजे से 4 बजे से बंद हो गया। फिर हमारे कार्यक्रम के लिए सारी स्टेज भी तैयार हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। माना इतनी बाबा के साथ की कनेक्शन भाई सबकी बहुत स्ट्रांग थी, और जो संकल्प करते थे उसकी सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती थी। ऐसे ही भाई साहब बाबा की यज्ञ की ब्रह्मा भोजन के प्रति बहुत ध्यान रखते थे। कोई भी ऐसे सदगुरुवार नहीं भाई सब भोग नहीं खाते थे, ऐसे होता ही नहीं था। जब हम आते कभी भाई सब बाहर की सेवाओं में चले जाते थे, तो हम सोचते थे भोग तो रखा है, भोग तो दे दिया, तो भाई सब ध्यान खिंचवाते थे, आज मुझे अमृत नहीं मिला। फिर एक बार ऐसे ही हुआ, तो मैंने अमृत नहीं रखी थी, केवल भोग रखा था। तो भाई साहब ने कहा हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण भोग और अमृत के बिना नहीं रहते। अब मैं नास्तिक हूँ क्या, मुझे अपना अमृत नहीं रखा। मना इतना भाई साहब खिंचवाते थे ध्यान, तब से मैंने ध्यान रखा कभी भी हम ब्राह्मण होने के बाद अमृत स्वीकार करना, फिर उसके बाद भोग स्वीकार करना, क्योंकि वो स्वयं भगवान को ऑफर किया हुआ भोग है, अमृत है, वो जरूर हमको लेना चाहिए। उसके ऊपर ध्यान रख सबने खिंचवाया। फिर अंत में भी भाई साहब जब भी हॉस्पिटल में थे, तो भाई साहब कभी भी इतनी उनको तकलीफ होती थी, फिर भी कभी आवाज़ से बोलना, नहीं तो तकलीफ है ऐसे बोलना, कभी नहीं बोलते थे। बहुत आराम से, वरना अंदर ही अंदर भाई सब बाबा के साथ कनेक्शन में रहते थे, पुरुषार्थ करते थे, तपस्या किया। उस समय पूरा समय भाई सब ने बाबा के साथ तपस्या किया, क्योंकि हमने देखा तो डॉक्टर्स भी बोलते थे ये तो बहुत वेरी कोऑपरेटिव पेशेंट, ये बात डॉक्टर्स भी बोलते थे। एक दिन रात को सेवा करने का सौभाग्य मिला है। नाम प्रेरणा निवास है।